गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे 10th क्लास का मैथ का चैप्टर था एनसीईआरटी बेस्ड। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट हम कर चुके हैं। ये आगे के 2 पार्ट है, ये भी देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन है 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 देन 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल 0। तो मैंने आपसे हमेशा क्या कहा है कि जो x² का मल्टीपल है, x² का जो भी कोएफिशिएंट है उसको आप विदाउट x वाली टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपकी विदाउट x वाली टर्म ऑलरेडी 1/8 है, तो आपको फैक्टर करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 आपको बुक में लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड। ये आपको क्वेश्चन है। तो अब प्रॉब्लम ये आती है कि इसके हम फैक्टर नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए आप इजी सा काम कर सकते हो। तो एलसीएम लेना तो सबको आता है, ऐसा आप लोग कोई स्टूडेंट नहीं होगा इसको एलसीएम लेना नहीं आता हो, तो इजी है। एलसीएम लेते हैं भाई, चलो देखो 8, अगर आप 1 से 8 को डिवाइड करते हैं तो 8 आएगा, 8 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे देन 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके बाद क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल 0। तो अब आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है जिसमें कोई फ्रैक्शन वाला पार्ट नहीं है, तो इजी आप इसके फैक्टर कर सकते हैं। इतना तो आप चीते हो सब। तो 16 से मैं पहले कहा कि x² का जो भी मल्टीपल होता है उसको आप विदाउट x वाली टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं अपनी हेल्प के लिए, फैक्टराइजेशन में हेल्प के लिए। ऐसा नहीं कि आप रियल में उठा के यहाँ पे रख दो, रियल में नहीं करते हैं। तो 16 को जब आप 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 16। तो आपको फैक्टर जो करने हैं 16 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि आपको मल्टीप्लाई होकर 16 मिले और जब आप ऐड करें तो आपको 8 मिले। तो इजी है, जानते हो ना, इजी है। 4 इंटू 4 16 होता है, और 4 में अगर आप 4 प्लस करते हैं तो 8 होता है। अब ये दोनों टर्म माइनस की होंगी, -4 -8 हो जाएगा, और माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस भी हो जाएगा। ये कंडीशन भी आपकी फुलफिल हो जाती है। तो हो जाएगा 16x² माइनस 4x प्लस 1। यही टर्म रखनी है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है, 16 मत रख देना भूल के भी, इक्वल 0। अब इन दोनों टर्म से आप क्या कॉमन ले सकते हो, देखो 4 यहाँ पे, 4 का मल्टीपल 16 होता है, तो आप 4 कॉमन ले सकते हैं। और क्या कॉमन ले सकते हैं, x भी कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 1। ये आपको पहले बता चुका हूं कि अगर आपके पास ये टर्म है तो आप इसी टर्म को यहां लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा 4x माइनस 1 इक्वल 0। यहां से आप कॉमन क्या लेंगे, देखिए साइन प्लस का था माइनस हो गया है, और जब भी साइन चेंज होता है तो हम क्या करते हैं, माइनस साइन हम कॉमन ले लेते हैं। तो अब हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 4x माइनस 1 यहां पर भी है, 4x माइनस 1 यहां पर भी है, तो 4x माइनस 1 नेक्स्ट ब्रैकेट में जाओ 4x। अब आपको यहां पे कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है, तो एक्चुअल में यहां 1 कॉमन है, तो ये 4x माइनस 1 इक्वल 0। एक बार हो गया पास 4x माइनस 1 इक्वल 0, इट मीन्स x इक्वल टू 1/4। यहां पे 4x इक्वल टू 1 देन x इक्वल टू 1/4। तो आपका दोनों बार में आंसर जो है 1/4 ही आया है। यानी आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लिए। पहले आपने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद आपने प्रॉपर फैक्टराइजेशन किया, फैक्टर करने के बाद आपने कुछ कॉमन लिए, उसके बाद आपके रूट्स की वैल्यू आ गई। तो अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। तो नेक्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, और आई होप कि आपको इस समझ में भी आ रहा होगा। क्लियर है ना? हाँ, वेरी गुड। तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब फिर से क्या करेंगे, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि आपका जो x² का टर्म है, यानी जो भी x² का कोएफिशिएंट है उसको आप यहां मल्टीप्लाई कर रहे हैं। रियल मल्टीप्लाई नहीं करना है, केवल फील करना है। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, ऐसा ना हो फिर भी आप मल्टीप्लाई कर लें, गलती मत करना। अब आपको 2 फैक्टर ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई होकर 100 आता हो और उनको प्लस करें तो 20 आता हो। एक्चुअल में यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ प्लस है, तो इसका मतलब है दोनों टर्म माइनस की रही होगी, मल्टीप्लाई होकर के प्लस हो गई होगी। तो आपको 2 ऐसी टर्म चाहिए जिन्हें ऐड करें तो 20 आ जाए। बहुत ईजी है भाई, 10 इंटू 10। तो 10 इंटू 10 कितना होता है, 100 होता है, और 10 और 10 को प्लस करें तो कितना होता है,
20 होता है, तो फैक्टर करना सीख गए आप। अब ये दोनों टर्म कैसी लेंगे, दोनों टर्म माइनस की लेंगे, माइनस माइनस माइनस, और जब माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी कंडीशन हमारी फुलफिल होगी। तो ये हो जाएगा 100x² माइनस 10x प्लस 1 इक्वल 0। यहां से आप 100x कॉमन ले, 10x कॉमन ले लीजिए, ये जाएगा 10x माइनस 1। मैं आपको पहले बता चुका हूं, जो है इस ब्रैकेट में नेक्स्ट ब्रैकेट में भी वही आता है, तो उसको आप ऐसे लिख लें, 10x माइनस 1 इक्वल 0। यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस हुआ। जब भी साइन चेंज होता है, तो मैंने आपको हमेशा बताया कि ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन आएगा। ये सेम टू सेम यहाँ पे रखा है, इसका मतलब कुछ भी कॉमन नहीं आया है। तो कुछ भी नहीं आया तो 1 कॉमन किया जा सकता है, यानी आप 1 लिख सकते हैं। एक ब्रैकेट में आपके पास हो गया 10x माइनस 1, ये आपने यहां से उठा लिया, बचा क्या आपके पास 10x ये बच गया और माइनस 1 ये बच गया। 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एक बार आप 10x माइनस 1 इक्वल 0 पुट कर लीजिए, देन 10x इक्वल टू 1 माइनस का है, इक्वल के उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, देन x इक्वल टू 1/10। सेकंड सॉल्व कर लेते हैं। इसका जो सेकंड रूट होगा 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, देन 10x इक्वल टू 1, भाई माइनस वन है, इधर इक्वल के इधर है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास x इक्वल टू 1/10। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया गया है सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल नंबर 1। सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल नंबर 1। तो कोई नहीं, हम बुक में देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है। तो पेज नंबर 71 पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 लिखा हुआ है, पेज नंबर 71 एनसीईआरटी बुक। तो मैं आपको क्वेश्चन बोर्ड पर लिख दे रहा हूं ताकि आप देख सके, जो लोग बुक नहीं है, जिनके पास अभी बुक परचेज नहीं की है, उनके लिए मैं क्वेश्चन बोर्ड पर लिख दे रहा हूं, आप देखते जाएं। क्वेश्चन है, John and Jivanti together have 45 marbles. Both of them lost 5 marbles each. And the product of the number of marble they now have is 124. How many marble they had in start? तो पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि जॉन और रजंती, ये दो ग्रुप बच्चे हैं आपस में, इनके टोटल जो इनके पास 45 मार्बल्स हैं। मार्बल्स जो जानते हो कंचे खेलते हैं बच्चे उससे, तो 45 दोनों के मिलाकर है। ये कह रहे हैं दोनों बच्चों ने क्या किया, अपने 5-5 मार्बल्स लॉस हो गए, दोनों के 5-5 खो गए। तो उन्होंने क्या, मार्बल्स ईच, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे हैव नाउ, जो अभी उनके पास मार्बल है दोनों के पास, सपोज पास 10 बचे, इसके पास 20 बचे, उन दोनों का जो मल्टीपल है 200 होगा। तो लेकिन बुक वाले के अकॉर्डिंग क्या है, 124 होगा। अब मल्टीपल है तो हाउ मेनी मार्बल दे हैड इन स्टार्ट, तो शुरू में उनके पास कितने कितने मार्बल थे ये हमें करना है। तो हम क्या करते हैं,
हम मान लेते हैं किसी के पास कितने मार्बल है। सपोज करो आप लेट करते हैं कि जॉन के पास x मार्बल बॉल है, जॉन के पास x मार्बल बॉल है, तो इसका मतलब हो गया जीवंती के पास कितने मार्बल हो गए। भाई सपोज करो मेरे पास 20 रुपीज है और उसमें से 5 रुपीज आपके हैं, तो मेरे कितने हुए, तो 20 में से 5 माइनस कर लो, 20 माइनस 5 15 हो गया। तो ऐसे ही हमारे पास टोटल मार्बल्स कितने थे, 45 मार्बल्स थे, उसमें से x निकाल के जॉन को दे दिए, तो बचा कितना 45 माइनस x बचा, 45 माइनस x। क्लियर है ना, हाँ ठीक है। तो 45 माइनस x, अभी क्या हुआ नाउ, अभी की कंडीशन में क्या है वगैरह, अभी क्या हुआ, जॉन के 5 मार्बल लॉस हो गए, यानी उसके पास सपोज करो कि आपके पास 15 मार्बल है, 5 मार्बल लॉस हो जाते हैं, तो कितने बचेंगे 10। कैसे पता चलेगा, जितने आपके पास मार्बल थे उसमें से आप 5 माइनस कर देंगे। जीवंती के पास कितने मार्बल बचेंगे, जीवंती के पास मार्बल 45 माइनस एक्स थे, 5 और चले गए, तो 40 माइनस एक्स मार्बल हो गए। इसका भी क्लियर हो गया। फिर उसने कहा अब जो इनके पास मार्बल है, अब इनके पास इतने हैं, इसके पास इतने हैं, इन दोनों का जो मल्टीपल है, यानी अभी जो इनके पास मार्बल है अभी की कंडीशन में, इन दोनों का जो मल्टीपल है, तो मल्टीपल कर लेते हैं। तो आपने किया x माइनस 5 और नेक्स्ट में लिखा 40 माइनस x, इन दोनों का मल्टीपल करते हैं, तो x से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 5 की 40 में मल्टीप्लाई होगी तो माइनस 200, और माइनस माइनस प्लस प्लस 5x। तो इस टर्म को मैं सिंप्लीफाई करके यहां से स्टार्ट करता हूं, तो इतना स्पेस नहीं है, इसको मैं तो नीचे लिख लेता हूं, 40 माइनस एक्स। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर की टर्म है, ये होगा माइनस एक्स स्क्वायर, इसके बाद 40x एंड 5x कितना होता है 40 और 5, 45x प्लस 45x माइनस 200। अब उसने कहा था कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना है 124, तो इक्वल में आपको 124 पुट करना पड़ेगा। जब आप 124 को इक्वल के इधर लेके आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस 124 इक्वल 0। आपस इक्वेशन क्या होगी, माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 45x माइनस के 324 इक्वल 0। तो अभी आप क्या करें, आप पूरी इक्वेशन से माइनस साइन कॉमन ले लें, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ अगर आपका माइनस साइन है तो ये आपको प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो आप माइनस का साइन लें। कभी भी आप किसी भी इक्वेशन से अगर माइनस का साइन कॉमन लेते हो तो सबसे इजी वे उसका ये है कि इक्वेशन के अंदर के सारे साइन आप चेंज कर दो बस। ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, इक्वल 0। माइनस के साइन को जो उधर भेजते हैं तो 0 के साथ चला जाएगा। अब पास बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल 0। अब बात आती है फैक्टराइजेशन की। आपको फैक्टर ऐसे करने हैं कि दो नंबर ऐसे जिनका मल्टीपल 3 to 4 होता हो और जिनको अगर आप प्लस करें तो 45 आए। तो क्या करेंगे, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूं। ये आप 3 to 4 इसके फैक्टर करना स्टार्ट करें। अगर आप 3 to 4 के फैक्टर करते हैं तो डिवाइड करें 2 से डिवाइड हो जाएगा 162, फिर 2 से डिवाइड करें 81, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा 27, फिर 3 से डिवाइड करोगे 9, 3 से 3, देन 3 से 1। ये आपके फैक्टर हो गए। तो देख लेते हैं 27, इधर देखते हैं कितना हो गया 12। तो ये हो गया आपका 3 to the 6 to the 12, 3 3 जा 9, 3 जा 27। अगर आप 12 और 27 को प्लस करते हैं तो 45 आपका नहीं आता है। इसका मतलब आपको थोड़ा सा और सोचना होगा। तो आगे देख लेते हैं। फिर से मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो जाएगा आपके पास 2 to the 4, 3 जा 12,
3 जा 36 एंड 3 3 जा 9। क्लियर है ना, इसमें तो प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36, इधर से 3 3 जा 9 एंड 36 प्लस 9 इक्वल 45। तो आपको मिल गया कि 36 9 को अगर हम प्लस करते हैं तो हमारे पास 45 आ जाएगा। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल 0। इसमें आपको प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, इजी है भाई। इन दोनों को माइनस माइनस 36 माइनस 9 गिराओ तो माइनस से 45, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करोगे अपने आप प्लस हो जाएगा। यहां से आप x कॉमन ले लीजिए फर्स्ट ब्रैकेट से, x माइनस 36, यहाँ पर आप x माइनस 36 लिख लीजिए। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आप सेम लिख लेते हैं। तो अभी क्या करेंगे आप, यहाँ से प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया है, इसका मतलब माइनस साइन कॉमन आया तो माइनस लिख लीजिए। यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, लेकिन 9 इसका मल्टीपल है, 9 यहाँ गायब है, तो 9 इसका मतलब है कि बाहर आ चुका है। तो एक ब्रैकेट में आपके पास हो गया x माइनस 36, दूसरे में हो गया x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो आपका आंसर हो गया x इक्वल टू 36 देन x इक्वल टू 9। तो जो हम करके देख लेते हैं। तो उसने कहा है कि जोन के पास कितने मार्बल हो सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि ये आप दोनों ही पॉजिटिव में, इसका मतलब है कि दोनों ही आंसर हो सकते हैं। अगर आप मान लेते हैं x इक्वल टू 36 आपका आंसर है, तो x इक्वल टू यहाँ पे आपने 36 पुट किया, जोन के पास कितने मार्बल हो गए 36, और 45 से अगर आप 36 माइनस करते हैं तो इसके पास मार्बल हो जाएंगे कितने, 9 मार्बल हो जाएंगे, यानी ये भी आपका सही हो गया। या फिर अगर सपोज करो आप 9 को आंसर कंसिडर करते हैं, यानी ये भी पॉसिबिलिटी है कि जोन के पास 9 मार्बल हो, इसके पास 36 मार्बल हो, तो इसके दो आंसर हो सकते हैं। पहला आंसर ये हो सकता है कि जोन के पास 36 मार्बल है और जीवंती के पास 9 मार्बल्स हैं। दूसरा आंसर ये पॉसिबल हो सकता है कि जोन के पास 9 मार्बल हो, इसके पास 36 मार्बल हो। ये दोनों ही आंसर सही है, किसी का ये आता है तो ये भी सही है, ये आता है तो ये भी सही है, ऐसा नहीं कि गलत हो जाएगा आपका। तो अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 1 का